हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद डागर स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक और अहम टॉपिक फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में हम आज डिस्कस करेंगे जो कोई गिवन फिगर होगा उसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कितने स्क्वायर वर्ग हो सकते हैं। आयत के बारे में भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस की उसके अंदर जो लाइन है वो कितनी पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम के बारे में भी पूछा जाता है। और वृत्त, सर्कल, ये आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होगा कि एक फिगर गिवन होगा और उसके अंदर इनमें से किसी को भी पूछा जा सकता है कि उसमें कितने आयत हैं, क्या कितने वर्ग हैं या कितने ट्रायंगल हैं। तो बारी बारी से सभी के डिटेल में जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से, ठीक है। ट्रायंगल, जैसा कि इसका नाम है त्रिभुज, तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें 3 भुजा होंगी। तो ये है हमारा सबसे पहले त्रिभुज। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि अगर बता दें कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, तो ये अभी तो एक है, लेकिन मैं इनमें एक बीच में लाइन लगा देता हूँ। पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। उसके बाद और इससे एक बड़ा बना दिया जाता है कि बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। और भी बड़ा बना लेते हैं कि बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो हम स्टार्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा है और इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि कितने हैं, 3। तो इसे काउंट करने में हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमने गिना 1 और दूसरे नंबर पे 2, ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये 3। तो हो गया आसान, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं तो इसको भी काउंट करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और एक सबसे बड़ा 4, ठीक है, जो कि हो जाएगा गलत। अब इस तरीक़ा की जो सीरीज़ चलेगी त्रिभुजों में, इस तरीक़ा की सीरीज़ जो चलेगी उसके लिए इससे अच्छी कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। सबसे बेस्ट है, सबसे आसान भी है, और सबसे बड़ी बात कि इससे आपको ना ट्रायंगल काउंट करने में कोई गलती नहीं होगी कैसी भी। देखो आपको क्या करना है, ये जो हमारे बेस हैं, ठीक है, जो खाली स्पेस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, उनको गिनना है। जैसे ये 1 और ये 2, कितने स्पेस हो गए, 2, ठीक है। इनको ही ऐड करना और वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आया होगा समझ? नहीं आया था एक और देखिए, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 स्पेस 2 स्पेस, ये वाली चीज़ गिननी है आपको और उन्हीं को ही क्या कर देना है, ऐड। आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। इसको देखिए 1 2 3 4 और इन्हीं को ही कर देना है ऐड। आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको एक बार डिटेल में और देख लेते हैं कि 10 हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। वो क्या है कि कई बार ना दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाती है कि हाँ ट्रिक से समझ में आ गया, लेकिन हुआ कैसे। देखो हर ट्रायंगल को बनने में कोई एक बेस है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेस ले लिया हमने, इस बेस से समझेंगे, इस बेस से देखो 1, इसी बेस से ये 2, इसी बेस से ये 3 और इससे ये 4। अब इस बेस को देते हैं हटा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, इसी बेस से ये 2 और इस बेस से ये 3, ये भी हो गया। इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस बेस से करेंगे तो ये 1 और ये 2, ठीक है, ये वाला 2 भी हो गया। अब हटा दो इसको, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 1, ठीक है, ये रहता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी डिटेल है और ये इसकी ट्रिक है। इस ट्रिक के सहारे आप इस तरीक़ा की सीरीज़ के जितने भी फिगर बनेंगे उन्हें बड़े आसानी से कर लेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे उसमें, ठीक है, कितनी ही लाइन हो, आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाए। आपका काम क्या, सीधा ये गैप काउंट करो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और सीधा इनको क्या करना आपको, ऐड, ठीक है। 15 और 6 21, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। और बड़ा बना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
अब क्वेश्चन कई बार इसमें इस तरीक़ा से आ जाता है कि वो ना इस लाइन को यहाँ जोड़ देता है और इस लाइन को पूरा काउंट कर देता है। ऐसा फिगर रहता है और कहते हैं कि बताइए जो गिवन फिगर है इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इतना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फिगर कुछ नहीं है, और जो ट्रिक बताइए उसी को ही फॉलो करना है, इस तरीक़ा का है। ठीक है, आपको ना इस बेस पर देखना है, ऊपर ये लाइन है इनको नहीं चेक करना, ये बेस जो ऊपर तक जाती है तो इनको काउंट करना 1 2 3 4 मीन्स इस लाइन से कितने मिले हमें 10। अब समझ ले ये नहीं हमारा काम यहाँ से और ऊपर ऊपर तक का। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ ये वाली चीज़। ठीक है, तो आपके लिए ये बेस है 1 2 3, तो यहाँ से कितने मिले 6। अब समझ लो ये हम सिर्फ इतने की बात करते हैं, तो इसमें क्या 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ से भी कितना 10 10 10 20 और 6, तो आंसर हो जाएगा 26। क्लियर इस तरीका। और अगर कोई और भी बड़ा आ जाए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, सीधा ट्रिक लगानी है, चाहे वो कितनी ही लाइनों का हो ऐसे। ठीक है, आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कितना मिला 15। ये लाइन भी कंप्लीट मीन्स ये भी कितने 15, ये भी कंप्लीट मीन्स यहाँ से भी कितने 15, ये कितने 1 2 3, तो यहाँ से कितने मिले 6, तो 15 3 45 और 6 51। ठीक है, तो इस तरीक़ा की जो भी सीरीज़ होगी उसमें आपको सीधी ट्रिक लगानी है और ये जो ट्रायंगल्स काउंट करने और आंसर देना है। अब देखिए, अगर मैं ये आपके सामने बना दूँ, देखो इसको तो दिमाग में फिट कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लास्ट तक आपके साथ रहेगी चाहे कैसे भी फिगर हो। ठीक है, इसमें आंसर कितना आपका 3। अगर मैं बोलूँ इसके नीचे हम इस तरीक़ा से जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है इसमें कितने होंगे, तो डेफिनेटली इसमें भी कितनी है 3। लेकिन अब बात आती है कि इनको हम अगर आज जोड़ दें, ठीक है, यहाँ जोड़ दें, जब दो फिगर इनको जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया, तो अब कितने होंगे, देखो यहाँ से 3 यहाँ से 3 6 तो डेफिनेटली है ही हैं। इसको बोलते हैं कंजंक्शंस, जहाँ दो फिगर अगर एक दूसरे से कंजक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ नया बनेगा। ठीक है, चांसेस होते हैं, मैं बता दूंगा कहाँ नहीं बनते हैं। तो आपको क्या ये देख रहे हैं ना, इस बेस को मिलते हुए ये लाइन पूरी और ये एक ट्रायंगल नज़र आया इनको मिलने से, ये वाला बीच वाला और इस वाला बीच को मिलाकर ये पूरा एक बेस बन गया। एक इधर है तो एक इधर भी है, तो आपको नए कितने और नज़र आए 2। तो इस तरीक़ा के जो दो ट्रायंगल्स मिलेंगे उनमें चांसेस होते हैं नया बनने का। ठीक है, और जो यहाँ बना भी है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, तो आपको ये जो रोम्बस टाइप में इसको अगर सीधा बना दें तो ये एक स्क्वायर नहीं बन जाएगा और ये दोनों उसके डायगोनल टाइप में, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना रहता है 8। ठीक है, इनकी सीरीज़ है, अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर कितना 8, तो ये भी कितना है 8। बहुत बेसिक सा है, इसको अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। ये जो मिलने वाली बात समझ में आई, और देखिए क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि इसमें बताइए कितनी हैं आपकी ट्रायंगल्स। तो आपको क्या करना है, ये समझ लेना है कि ये इसको हाइड कर लेना है, नीचे वाला पोर्शन है ही नहीं आपके सामने, बिल्कुल ये ऊपर वाला है। तो इसके लिए आप ऐसे काउंट करेंगे, जो गैप है आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अब समझ लो नीचे वाला ही है, ऊपर वाला कोई नहीं है, तो यहाँ से भी कितने हो जाएंगे आपके 10, तो 20 तो है ही है। अब जब ये मिले हैं तो इनके मिलने से ये वाला जो पूरा एक बेस क्लियर हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, इस बेस से एक तो ये बन रहा है और इसी बेस से एक ये बन रहा है, 2 इधर सेम 2 उधर, मतलब 4 और, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक और देख लीजिए इसके, देखो कहाँ नहीं बनते हैं ये बता देता हूँ बस एक बार। सेम ही है, बिल्कुल सेम फिगर। ठीक है, पूछा जाए कि इसके अंदर कितने हैं,
ठीक है, 2 फिगर मिले भी हुए हैं और इसके अंदर कितने हैं, क्वेश्चन ये बन जाता है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 16, और 16 ही इसका आंसर है। अब बात आती है कि अब दिमाग में आएगा अरे सर ये तो मिला भी तो है, ये 2, एक ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले का ये वाला पोर्शन है ये क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। देख रहे हो ये चीज़ यहाँ से ये और ये जो ये बेस है ये इनकम्प्लीट है। जैसे ये मिल जाता तो ये एक नया फिगर बन जाता है, इसका आंसर फिर से 24 हो जाता। आया समझ, ठीक है। नहीं, अब थोड़ा आगे चलते हैं इनमें। अभी तक क्या था कि किसी भी वर्टेक्स से किसी साइड पे हम अगर डालते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस लाइन, एक लाइन कई त्रिभुज बढ़ाती चली जाती है। लेकिन अगर हम साइड से साइड पर डालते हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहले 1 था, अब ये 2 हो गए, अगर एक लाइन और बढ़ा दें 3 हो गए, एक और बढ़ा दें 4 हो गए, मतलब जितनी लाइन इतने ही त्रिभुज हैं। इसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो आंसर कितना 4। ऐसे कितना ही बड़ा हो इसका आंसर लाइनों को गिनकर ही सीधे दे देना है, ठीक है। चलिए क्यों इसको बताया जा रहा है ये भी बता देता हूँ। इस तरीका का ना एक पूरी सीरीज है इनकी भी कि इसके अंदर कितने हैं त्रिभुज। ये जो गिवन फिगर है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, देखो आंसर इसी पे डिपेंड है। मैंने बताया ना ये लाइन, ये फ्लोर गिन लेते हैं कितना 1 2 3, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3, यहाँ से क्या लिख लेंगे 1 2, ये 1 1 1 1 1 1, और गिनकर आंसर दे देंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 3 13। अब ये आया होगा कि अरे सर 13 इसमें कैसे, ये कहाँ से 1 1 2 2। देखो एक बार समझना, इसमें ना 2 तरीका के त्रिभुज हैं। एक वो जिनका वर्टेक्स अपवर्ड है, दूसरे वो जिनके वर्टेक्स डाउनवर्ड है। आपको क्या करना है, ये सिर्फ टॉप वाला पकड़ना है और यहाँ से चेक करना है कितने बने। मैंने अभी बताया कि इन लाइनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये 1 ये 2 और ये 3, तो इसके टॉप से कितने बने 3। अब समझ लो कि ये है वर्टेक्स आपका, यहाँ से कितने बनते हैं, देखो ये 1 और ये 2, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2। ये 1 का मतलब क्या है कि ये वाला वर्टेक्स 1, ये वाला 1 कहाँ से, इसके लिए, ये वाला 1 कहाँ से, इसके लिए, ठीक है। ये वो क्लियर हो गए जिनका वर्टेक्स अपवर्ड। अब जो डाउनवर्ड है समझो, जैसे ये 1 और एक यहाँ से 1 और एक ये वाला 1, तो काउंट किया, इसका कितना आंसर आया 13। देखो इसमें इससे एक बड़ा भी ले लेते हैं, उससे और भी क्लियर होंगे। ये 3 मंजिला है तो एक 4 मंजिल की इमारत और ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो करना कुछ नहीं है, बस आपके अगर समझ में आए तो ठीक है, काउंट करना है 1 2 3 4, यहाँ से कितने 4, ये कितने हो जाएंगे 3 3, ये कितने 2 2 2 1 1 1 1। अब बैक चलेंगे 1 2 1 1 1 1, इनको काउंट कर लेंगे। देखो 4 3 7 और 3 10, 2 12 और 2 14 और 2 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 2 27। आंसर कितना हो जाएगा 27। अब समझो थोड़ा सा, जो टॉप अपवर्ड है, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स अपवर्ड वर्टेक्स वाले यहाँ से कितने, ये बताया अभी 4 वाले, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 3 कहाँ से आया, अब इस वर्टेक्स को चेक करो, इससे 3 बनते हैं 1 2 और ये 3, यहाँ से 3 तो यहाँ से भी 3, ठीक है। ये 2 वाला, ये इससे 2 बनेंगे 1 और ये 2, इससे 2 और इस वाले से भी 2 बनेंगे 1 2 और यहाँ से भी ये 1 1 वाले। देखो ये वाला, ये जो अपवर्ड वाले, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब डाउनवर्ड चलते हैं, देखो यहाँ से ये पहला मिला, एक यहाँ से मिला, यहाँ से 2 मिले, समझो 1 और ये वाला 2, फिर यहाँ से देखेंगे ये वाला 1 एक ये, और यहाँ से ये एक और, ठीक है। और बस ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इनको सीधा काउंट कर देंगे। इससे बड़ा एक और है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। इससे बड़ा एक और है, इससे छोटा, उसमें 5 आते हैं। देखो ये वाला, ये इससे छोटा आ जाएगा, ये
सिंगल स्टोरेज वाला 1 1 1 1 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5। समझ में आया? चलिए देखिए ये कुछ फिगर्स हैं आपके सामने, ठीक है, करते हैं इन पे डिस्कस। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको हमने जो रोम्बस टाइप में था उसको सीधा करके, तो इसके अंदर कितने बनते हैं 8, ठीक है। अब इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो समझ लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो ये इस शेप के होते हैं, वर्गाकार टाइप में होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, हम ना लाइंस को काउंट कर लेते हैं और उनका डबल कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कितने 1 2 3 4 8, नेक्स्ट में देखो जैसे ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं 8, इसके अंदर कितनी है 16, ठीक है। अब ये अगर जो कंजंक्शंस वाली बात आती है उसको देखते हैं। मैंने ये वाले फिगर 2 को एक साथ जोड़ा है, देखो ये कितने हो जाएंगे 8, ये कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। अब जुड़ने से जो नया बनता है उसको भी देखते हैं। जुड़ने से जो नया बनता है, एक यहाँ बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, 16 में 2 और ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। अब इसको देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर हाफ पोर्शन देखा जाए तो ये कितना है 16, एक और हाफ पोर्शन देखा जाए तो ये कितना 16, ठीक है। तो 32 तो इसके अंदर है ही, लेकिन ये दोनों एक साथ भी हैं, ठीक है। ये चेक करना है कि इनसे नया जो बना है वो देखना। देखो जब ये जुड़े तो ये वाला पोर्शन मिलाकर हम देखते हैं, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, ये 2, ये कुछ एक्सेप्शनल है, इसमें 2 और भी बनेंगे। देखो चेक करो, ये वाला और मिला लेते हैं 1, और सेम यहाँ से ये नीचे भी, ठीक है 2। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 36, ठीक है। आपको क्या करना है कि मिलने पे जो बने हैं नहीं वो चेक करने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 2 से ज़्यादा भी हों, ठीक है। इस तरीक़ा के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए कि क्या हर एक फिगर में ये पॉसिबल है 8 दूनी ये जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स हैं उनको डबल करना, ठीक है। चेक देखिए क्वेश्चन, ठीक है, और काउंट करते हैं। देखो हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ लाइन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 2 जा 14, ये होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका भी कितना होना चाहिए 14। अब जो इसमें समझने वाली बात ये होती है कि वो ट्रिक कहाँ लगती है। देखो ट्रिक के पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, ठीक है। तो वो ट्रिक यहाँ सही है या यहाँ सही है, इसका आंसर सही है या इसका, ये देखते हैं। देखो इसका आंसर सही है और ये वाला क्या है गलत। जब भी हम किसी वर्ग या रेक्टेंगल की बात करते हैं और उसमें हम अगर ट्रायंगल काउंट करते हैं तो हमें ना ये डायगोनल वाली लाइनें देखनी होती हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स कंप्लीट हैं, मतलब दोनों कॉर्नर से कॉर्नर हैं, तो इसमें ये ट्रिक अप्लाई होगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ देखा ये वाली लाइन भी कंप्लीट है, ये भी, तो 7 2 जा 14 ये बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन इसमें जो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो ये क्या है इनकम्प्लीट है, तो इसमें ये नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, देखो सिंपल सा ये वाला चेक करो। आपको बताया मैंने इस फिगर में जो भी बनता है इसे 3 यहाँ से, ठीक है, 3 यहाँ से 6, एक ये बच गया, एक ये बच गया 8। अब बिल्कुल हाफ पोर्शन में एक ये और एक ये, 2 ये और आ जाएंगे, 3 3 6 और 10। इसके आंसर कितना हो जाएगा 10। आए समझ, इतना फ़र्क हो जाता है इस एक लाइन से ही, ठीक है, किसी भी एक लाइन से इन क्वेश्चनों में, ठीक है। और ये जो डायगोनल वाली लाइन है ये तो डेफिनेटली ही फ़र्क डालती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सी भी लाइन इनकम्प्लीट हो डायगोनल के अलावा तो ये ट्रिक काम करेगी और हम क्या करेंगे नंबर ऑफ लाइन काउंट करेंगे और सीधा आंसर दे देंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए यहाँ चेकिए, ये कह रहा है कि ये जो गिवन फिगर है इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। मैंने बताया उसको खास ध्यान देना उस बात को कि जो मैंने सबसे पहले ये चीज़ नज़र आएगी, हो सकता है ये इस शेप में हो, ठीक है, या डाउनवर्ड हो, आपको पता रहना चाहिए। अब इसमें यही देखने कि ऐसे कितने बने हुए हैं इस तरीक़ा के जो फिगर हैं। देखो हमें नज़र आए यहाँ से ये 1, तो हम काउंट कर लेंगे 3, यहाँ से एक और नज़र आया ऐसे, तो यहाँ से एक और 3 काउंट कर लेंगे। ये वाला पोर्शन भी यही कहता है, तो एक और 3। अब इस बेस पे से ये पूरा कंप्लीट चेक करेंगे, ये भी तो 3 ही है, ठीक है।
तो अब तक हमें कितने मिल गए इसमें 12, ठीक है, कितने मिले इसमें 12। अब ये वाली लाइन देखेंगे, ये बिल्कुल बीच वाली, इससे क्या होता है कि एक ये वाला और एक ये वाला में दो यहाँ से नज़र आएंगे। अब इस लाइन से चेक करते हैं, देखो इससे ये एक और एक यहाँ से, दो यहाँ से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ मैं इसमें हाइड कर दूं तो ये दोनों सेम ही फिगर है, ठीक है, मतलब कि इससे अलग इसका आंसर कितना है 16। अब ये मिला, ये वाला पोर्शन मिल रहा है, तो 3 और 16 प्लस 3 19, क्लियर। लेकिन अब जब ये इसके साथ जुड़ा है तो कुछ नया बना होगा, वो चेक कर लेते हैं। देखो 1 2, ठीक है, 2 ऐड और करेंगे। लेकिन ये जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा उसी की तरह ये कुछ एक्सेप्शनल है, ये और भी साथ लेकर चलता है अपने, यहाँ से 1 ये और 1 ये, मतलब 2 और, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 23। अब ये देखो, ये वो हॉट स्टार वाला स्टार है, इसका आंसर 10 है, आपको याद कर लेना है। वैसे मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, अगर ये आ जाए तो कैसे इसका आंसर 10 है वो याद ही कर लो, ज़्यादा अच्छा समझ लो। फिर भी एक बार देखो, ये हमने ये वाला वर्टेक्स चेक किया और यहाँ से कितने बनेंगे 3, कैसे बनेंगे देखो, ये वाला लिया एक 1, इसी वर्टेक्स पे से ये 2 और इस पे से यहाँ से ये जाएगा 3, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी लगी रही है, थोड़ा सा, ठीक है, स्लोप से मैं 3 यहाँ से, अब यहाँ से चेक करेंगे, देखो 1 2 3, तो यहाँ से कितने बने 3, ठीक है। अब इससे चेक करेंगे, ये तो है ही है, ये भी है, तो कितने नज़र आए 2। अब इससे देखेंगे, देखो अगर आप इसे तीसरा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये तीसरा हमने इसी में ही काउंट कर लिया था, ठीक है, यहाँ से ये वाला, ये, ठीक है, यहाँ से लिया था ना ये वाला, ये और ये, तो वो इसी में ही काउंट कर लिया, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ 1 बनेगा, देखो कैसे, ये वाला, अगर इसके अलावा कोई सा भी देखेंगे तो वो यहाँ काउंट हो जाएगा, एक यहाँ हो लिया इसके साथ, तो यहाँ से भी कितना बनेगा सेम 1, वो भी सिर्फ ये वाला। तो 3 3 6 और 2 8 और 2 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम ये चीज़ ना देखें तो डायगोनल भी हमारे कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5 6, देखा तो 6 दूनी 12, तो ये है ही है अंदर, 3 इसके भी नज़र आ रहे हैं। अब कुछ मिलने पे भी बना होगा, ये 1 और ये 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो जो फिगर काउंटिंग है उसमें हमने कुछ त्रिभुज के बारे में बताया, ठीक है, त्रिभुज को काउंट करना बताया है। आई होप कि ये सभी को समझ भी आए होंगे। तो इसमें आगे जो क्लास होगी उसमें हम स्क्वायर्स के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में काउंट करना भी बताएंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी करते रहिएगा।